staying safe. So today we are starting with trigonometric equations part 2 JEE Mains and Advance. हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको मल्टीपल एंगल्स का कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताया था, 3 शॉर्टकट ट्रिक्स। उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज उसी चीज को कंटिन्यू करके हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में है क्या वो देखो। जैसे देखो आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 360 ये सारे एंगल्स तो पता है, बट कुछ और ऐसे एंगल्स होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको एंगल्स पता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है एंड आपको टाइम भी सेव होता है एग्जाम में और आपको मार्क्स भी मिलता है। जो जेई के पेपर्स या जेई एडवांस के पेपर आते हैं उसमें कभी कभी ऐसा एंगल पूछते हैं जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं, क्योंकि हमने बचपन से साइन 30, 45, 60 यही सब पढ़ा है। बट अगर कुछ ऐसा एंगल पूछ लिया और अगर वो आपको मालूम है तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप कैलकुलेशन और सम्स को क्रैक भी कर सकते हो। तो वैसे हम लोग कुछ 4 टाइप्स में मैंने इसको बाइफरकेट किया है, वैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप है, तो आज हम लोग जो करेंगे उसको अपन ऐसा नाम दे सकते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टिपिकल एंगल्स। कुछ ऐसे टिपिकल एंगल्स जो जेईई मेंस एडवांस के पेपर में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ प्रूफ करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे। एक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा आपको जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको याद रखना है, देन फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज वैल्यू ऑफ साइन 15, कॉस 15, साइन 75, कॉस 75, tan 15, tan 75, ये आपको पहले तो याद रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं एंड कुछ मैं आपको लिखा के देता हूँ। देखो सबसे पहले कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं साइन 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज साइन 15 डिग्री का वैल्यू? सो साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचता है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन ऑफ a माइनस बी। व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला? सो साइन ऑफ a माइनस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है सर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, है ना। सबने ये फॉर्मूला पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस भी किया था। सो दिस इज साइन कॉस, कॉस साइन। नाउ सबको साइन 45 डिग्री पता है, दिस इज 1/√2। व्हाट इज कॉस 30? cos 30 is √3/2 बराबर माइनस व्हाट इज cos 45 1/√2। व्हाट इज sin 30 1/2 बराबर है। तो ये आ गया। अब बेस देखो, बेस 2√2 है दोनों का, तो ऊपर का वैल्यू आपका हो गया √3 माइनस 1/2√2। सो दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। आई होप सबको समझा। सो व्हाट इज sin 15 डिग्री का वैल्यू? साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2। व्हाट इज साइन 15 डिग्री का वैल्यू? √3 माइनस 1/2√2। अब आपको कुछ कुछ चीज याद रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 15 डिग्री और किससे इक्वल हो सकता है? साइन 90 माइनस 75 किया तो आपको cos 75 मिलेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 75 डिग्री और cos 75 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos 105 डिग्री। ये चीज आप ध्यान से समझना है मैंने क्या लिखा है। साइन 15 डिग्री साइन 90 माइनस 75 करोगे तो cos 75 आएगा। तो साइन 15 और cos 75 का वैल्यू इक्वल होता है। cos 180 माइनस 105 करोगे तो cos 180 माइनस थीटा विल गिव यू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 105 डिग्री। ये सब चीज का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2। आई होप सबको ये समझे। ये आपको पहला चीज याद रहना चाहिए। क्या? साइन 15 डिग्री इक्वल टू cos 75 डिग्री इक्वल टू माइनस cos 105 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। अब सिमिलरली आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, देखो ध्यान से। सिमिलरली अगर आपको किसी ने पूछा cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप बिंदास बोल सकते हो सेम cos 15 डिग्री में प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ। सेम वे में आप लिखो cos 45 माइनस 30 cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला डालो, आपका प्रूफ दैट वाला पार्ट आएगा √3 प्लस 1/2√2। व्हाट इज cos 15 डिग्री का वैल्यू? √3 प्लस 1/2√2। व्हाट इज sin 15 डिग्री का वैल्यू? √3 माइनस 1/2√2। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज जो आपको याद रहना चाहिए। cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2√2। और आपको एक चीज पता रहना चाहिए, इसका भी सेम प्रोसेस में ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस में आप इसका भी ऐसे याद रखो। cos 15 किस से इक्वल होगा? तो cos 15 डिग्री will be equal to cos 90 minus 75। तो cos 90 minus 75 will give me sin 75। So cos 15 डिग्री
साइन 75 डिग्री और साइन 180 माइनस 105, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि पॉजिटिव होता है तो साइन 105 डिग्री, ये सबका वैल्यू किससे इक्वल होगा, तो ये सबका वैल्यू इक्वल होगा √3 प्लस 1/2 से, किससे इक्वल होगा √3 प्लस 1/2 से, किससे इक्वल होगा √3 प्लस 1/2. सो व्हाट इज साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1/2. साइन 15 डिग्री इक्वल टू cos 75 डिग्री इक्वल टू माइनस cos 105 डिग्री. ऑल वैल्यूज आर √3 माइनस 1/2. cos 15 डिग्री is √3 plus 1/2. cos 15 degree, sin 75 degree, sin 105 degree, all values are √3 plus 1/2. I hope सबको इतना समझा है. Pause the video to note it down. फिर हम लोग tan 15 और tan 75 डिस्कस करेंगे. चलो अब आगे देखो. सो हमने डिस्कस किया साइन 15 डिग्री क्या होता है, cos 15 डिग्री क्या होता है, साइन 75 अपना आ गया, cos 75 आ गया. अब बात करते हैं tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री कैसे आएगा. ध्यान से देखना tan 15 डिग्री क्या होता है. tan 15 का भी प्रूफ बता दो. tan 15 कैन आल्सो बी रिटन एज tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. लिख सकते हैं ऐसा, है ना. इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30. अभी इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो. सो इसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस b का tan a बराबर है माइनस tan b. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करता हूँ. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आप 45 माइनस 30 की जगह पे इसको लिखो 60 माइनस 45. ऐसे भी तो लिख सकते हैं. 60 माइनस 45 भी tan 15 ही होगा. तो इसको अपन 60 माइनस 45 लिखते हैं. अब डालो फॉर्मूला. सो दिस इज tan a माइनस b. सो दिस विल बिकम tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इनटू tan 45 डिग्री. सो दिस इज योर फॉर्मूला. बराबर है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज tan 60? tan 60 इज √3. बराबर है. व्हाट इज tan 45? 1 प्लस एंड व्हाट इज tan 60 वापस √3 इनटू 1. सो दिस विल बी, तो आपको वैल्यू मिला √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. मतलब √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. सो आपको ऊपर का टर्म हो जाएगा √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b इनटू a माइनस b. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज √3 का स्क्वायर 3. व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1. सो 3 माइनस 1 विल बिकम 2. ये हो गया. अब आगे का कैलकुलेशन देखो, आपको समझेगा. इसको आप a माइनस b द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन करो. सो दिस विल बिकम √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 2ab. सो दिस विल बिकम 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 2. नाउ 3 प्लस 4 1 इज 4. 4 माइनस 2√3 बचेगा. तो 4 माइनस 2√3 से 2 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 2 माइनस √3 बराबर है अपॉन 2. तो 2 और 2 कैंसिल होकर आपका tan 15 डिग्री का वैल्यू आया 2 माइनस √3. ठीक है. सो दिस इज tan 15 डिग्री. व्हाट इज tan 15 डिग्री? 2 माइनस √3. सो व्हाट इज tan 15 डिग्री का वैल्यू? tan 15 डिग्री का वैल्यू इज 2 माइनस √3. बराबर है. अब tan 15 डिग्री किससे इक्वल रहता है, तो ध्यान से देखना. tan 15 डिग्री इज इक्वल टू विच एंगल? tan 90 माइनस थीटा करो. tan 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा? tan 90 माइनस थीटा करोगे तो मतलब tan 90 माइनस 75 करो. tan 90 माइनस 75 विल गिव यू cot 75 डिग्री. मतलब क्या? tan 15 और cot 75 का वैल्यू क्या होता है? 2 माइनस √3. सबको समझा? सो tan 15 डिग्री एंड cot 75 डिग्री इज नथिंग बट कितना? 2 माइनस √3. आपको एक ये पॉइंट याद रखना है. tan 15 डिग्री एंड cot 75 डिग्री इज 2 माइनस √3. सिमिलरली अगर आप निकालना चाहोगे tan 75 डिग्री तो वो आपको सेम चीज आएगा, खाली साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी 2 प्लस. व्हाट इज tan 75 डिग्री का वैल्यू? 2 प्लस √3. tan 75 इज 2 प्लस √3. और tan 75 किससे इक्वल होगा? सो tan 75 डिग्री विल बी इक्वल टू cot कितना? tan 90 माइनस 15 कर दो तो आपको cot 15 आएगा. सो tan 75 डिग्री एंड cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा 2 प्लस √3. आई होप सबको ये समझा है. ध्यान से वापस एक बार देखना.
tan 15 डिग्री होता है tan 60 माइनस 45, दैट इज tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45। आप tan 45 माइनस 30 करके भी कर सकते हो, उससे भी आएगा, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज किया। सो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर दो, ऊपर का टर्म हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस b इंटू माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2। इसको आप ओपन करो तो a माइनस b तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें से आप 2 कॉमन निकालो तो 2 2 कैंसिल हो गया, tan 15 2 माइनस √3 आया। अब tan 15 2 माइनस √3 आया तो tan 15 किससे इक्वल होगा, cot 75। सो cot 75 and tan 15 is 2 माइनस √3। सिमिलरली अगर आप tan 75 निकालोगे दैट विल बी 2 प्लस √3, और वो किससे इक्वल होगा, cot 15 से, दैट इज 2 प्लस √3। सो दिस वाज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट जो आपको वैल्यूज याद रखना है, sin 15 cos 15 sin 75 cos 75 tan 15 tan 7। तो आपको क्या क्या चीज याद रखना है, सुनो। हमने पढ़ा सबसे पहले sin 15 डिग्री क्या होता है, व्हाट इज sin 15 डिग्री, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। sin 15 डिग्री किससे इक्वल होता है सर, sin 15 डिग्री इक्वल होता है cos 75 डिग्री से और माइनस cos 105 डिग्री से, और ये सबका वैल्यू होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। फिर हमने डिस्कस किया cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ये किससे इक्वल होता है सर, cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 डिग्री sin 105 डिग्री, और ये सबका वैल्यू होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। फिर हमने फाइंड किया tan 15 डिग्री दैट इज 2 माइनस √3, और ये किससे इक्वल होता है सर, ये इक्वल होता है cot 75 डिग्री से। tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री इज 2 माइनस √3, tan 75 डिग्री इज 2 प्लस √3, और ये किससे इक्वल होता है सर, ये इक्वल होता है cot 15 डिग्री से। तो tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री इज 2 प्लस √3। आई होप सबको फर्स्ट पार्ट समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आपका फर्स्ट लिस्ट खत्म हो गया था, अब आते हैं सेकंड लिस्ट पे, जिसको अपन बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ sin 18 cos 18 tan 18 मिल सकता है, बिकॉज sin और cos को डिवाइड करो tan मिल जाता है। सो अपन बेसिकली sin 18 और cos 18 डिस्कस करते हैं, tan तो अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो देखो sin 18 का वैल्यू कैसे आता है, sin 18 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए, कैसे हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा कितना अपना 18 डिग्री, तो अपने को पता है कि फाई थीटा कितना हो जाएगा, व्हाट इज फाई थीटा, फाई थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 5 इंटू 18 करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा। अब ये फाई थीटा को आप लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, लिख सकते हैं फाई थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। 5 थीटा इज नथिंग बट 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक आप काम करो, ये 3 थीटा को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सो दिस विल बिकम 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, बराबर है, ऐसा मिल गया अपने को। अब बोलो, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों जगह पे आप साइन डाल दो, यहाँ पे भी साइन डालो, यहाँ पे भी साइन डालो, तो दिस विल बिकम साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, बराबर है। अब ये ऐसा हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, दिस विल बिकम साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, ये क्या होता है तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस विल बिकम cos 3 थीटा, बराबर। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज साइन 2 थीटा, दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा, बराबर है। एंड व्हाट इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बराबर है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आप cos कॉमन लेके cos इधर का और इधर का कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, बराबर है। आप ये cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दो, कैसे कर सकते हो, 2 sin थीटा, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, परफेक्ट। सो ये हो गया 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। सारी टर्म्स को ए साइड शिफ्ट करो तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, एंड दिस विल बिकम प्लस 3 एंड माइनस 4, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सबको समझ आया था, एक बार वापस देखो। थीटा आपका 18 डिग्री था, 18 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हमने फाई थीटा कंसीडर किया, बिकॉज फाई थीटा होता है 90 डिग्री, वो तो हमको पता है, तो फाई थीटा 90 डिग्री हो गया। फाई थीटा को मैंने लिखा 2 थीटा प्लस 3 थीटा के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इस टर्म में हमको फॉर्मूला पता है। तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दोनों जगह पे साइन डालो, सो दिस विल बिकम sin 2 थीटा, दिस विल बिकम sin 90 माइनस थीटा।
What is sin 90 minus theta? This will become cos theta. Now sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. What is cos 3 theta का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. इसमें एक cos कॉमन निकालो, यहाँ का cos यहाँ का cos उड़ के बचेगा 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा minus 3. ये माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस 3 हो जाएगा. ये इक्वेशन साइन में, तो इसको भी साइन में बनाओ. cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर. इसको ओपन करोगे तो बनेगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. सारे टर्म्स इधर शिफ्ट करो, ये आपका इक्वेशन है. अब इक्वेशन आने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन गया. सो क्वाड्रेटिक में आपने एक फॉर्मूला मेथड पढ़ा रहेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा. तो यहाँ से अपन साइन थीटा का देखो क्या वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, यहाँ से फॉर्मूला आपने पढ़ा था माइनस बी. तो यहाँ पे माइनस बी विल बी माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac. तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac. तो 4 इंटू 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 अपॉन 2a. तो 2 इंटू 4 हो जाता है 8. सो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 16 अपॉन 8. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस 16 होता है रूट 20. 20 को तुम लिख सकते हो 4 इंटू 5. 4 इंटू 5 रूट के 12 के हो जाएगा 2 रूट 5. परफेक्ट. सो दिस इज 2 रूट 5 एंड डिनोमिनेटर विल बी 2 4 जा 8. 2 सॉरी डिनोमिनेटर तो 80 है. अब यहाँ पे सिंस आपका जो थीटा है वो क्या है 18 डिग्री है, जो ग्रेटर देन 0 होता है. सो ग्रेटर देन 0 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी हमको खाली क्या कंसीडर करना है पॉजिटिव, क्योंकि एंगल आपका 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना. तो यहाँ पे आपका एंगल भी क्या आएगा खाली पॉजिटिव वाला. मतलब ऐसे आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया. देखो क्या मिलेगा साइन थीटा का वैल्यू. आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो 2 और 8 कैंसिल होकर नीचे तो 4 हो जाएगा. ऊपर क्या बचेगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. सब लोग ध्यान से देखना. आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, नीचे 8 है तो 2 और 8 कैंसिल होकर 4 हो गया. मैंने क्या बोला था प्लस माइनस में से कौन सा कंसीडर करेंगे प्लस वाला, बिकॉज हमारा एंगल पॉजिटिव है. सो दिस विल बिकम प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. दिस इज साइन थीटा इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. व्हाट वाज योर थीटा? थीटा वाज 18 डिग्री. सो यहां से आपको मिला साइन 18 डिग्री का वैल्यू दैट इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4. आई होप सबको साइन 18 डिग्री समझे. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब नेक्स्ट देखो. तो सबको साइन 18 डिग्री क्लियर है. अब आते हैं cos 18 डिग्री पे. cos 18 डिग्री क्या होता है सुनो. इसको करने का प्रूफ करने का एक तरीका है. इसको आप cos 18 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब ये हो जाएगा. इसको अपन मतलब ऐसा तो लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर 18 डिग्री इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री. हमको ये आइडेंटिटी तो पता है. cos स्क्वायर 18 डिग्री क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री. आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू देखो अभी मिला था. क्या था साइन 18 डिग्री का वैल्यू? साइन 18 डिग्री का वैल्यू था रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 द होल स्क्वायर. इसको ऐसा तो लिख सकते हैं. सो ये हमने लिखा. अब आप इसको थोड़ा सा ओपन कर दो. सो दिस विल बिकम 1 माइनस, इसको ओपन करो, दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab. सो 2 रूट 5 प्लस कितना 1 और नीचे 4 का स्क्वायर कितना 16. ठीक है. एलसीएम वगैरह लो. 5 प्लस 1 6 होता है. 16 1 जा 16 होता है. 16 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा. सो 10 माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. तो 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16. दिस इज योर cos स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू. बराबर है. अब आगे देखना. इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है. मुझे इसमें 2 कॉमन दिख रहा है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो 2 आप कॉमन निकाल लो. तो 2 कॉमन, या फिर एक और तरीका है. आपको एक cos स्क्वायर 16 डिग्री का वैल्यू मिला है. आपको तो cos 18 डिग्री से मतलब है. सो cos 18 डिग्री मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो ये किसका स्क्वायर रूट है अपने को पता नहीं है. तो इसको अपन लिखेंगे रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का. सो दिस बिकम cos 18 डिग्री का वैल्यू. बराबर ना. ये किसका स्क्वायर रूट अपने को पता नहीं. तो पूरे को रूट में लिखना है. रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 एंड 16 को आप लिख दो 4 का स्क्वायर. सो दिस बिकम्स cos 18 डिग्री का वैल्यू. आई होप सबको समझा cos 18 डिग्री कैसे प्रूफ होता है. एक बार वापस समझो. आपको पता था कि cos स्क्वायर 18 डिग्री क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18. जो साइन स्क्वायर 18 हमने अभी प्रूफ किया था वैल्यू आता है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करो आपको ये मिलेगा. इसके बाद आप 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल वगैरह कर सकते हो. बेटर है इसको ऐसे ही छोड़ दो. इसको आप अभी क्या करो, इसका स्क्वायर आया ना तो अपने को cos 18 चाहिए. तो टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड दिस विल बिकम 10 प्लस 2 रूट 5 का रूट और 16 हो जाएगा 4. इसके अलावा आप कुछ वैल्यूज और बाय हार्ट कर सकते हो इसमें. सिमिलरली अगर आप ट्राई करोगे cos 36 डिग्री निकालने का. क्या निकालने का
cos 36 डिग्री अगर निकालने का ट्राई करोगे, या फिर आप निकालने का ट्राई करोगे sin 54 डिग्री का, किसका वैल्यू, आइदर cos 36 डिग्री या फिर आप निकालने का ट्राई करोगे sin 54 डिग्री, दिस टू वैल्यूज विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस 1/4. क्या आएगा इसका वैल्यू, रूट ऑफ 5 प्लस 1/4. sin 18 डिग्री होता है रूट 5 माइनस 1/4. बट जब आप ट्राई करोगे cos 36 डिग्री और sin 54 डिग्री, सो दिस विल क्या बिकम, इट विल बिकम रूट 5 प्लस 1/4. सिमिलरली अगर आप ट्राई करोगे sin 54 डिग्री, क्या ट्राई करोगे आप, सॉरी sin 36 डिग्री अगर आप ट्राई करोगे sin 36 डिग्री, या फिर आप ट्राई करोगे cos 54 डिग्री, तो इसका क्या वैल्यू आएगा सर, इसका वैल्यू आएगा सेम चीज, खाली प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, हो जाएगा रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5/4. क्या आएगा इसका वैल्यू, 10 माइनस 2 रूट 5 का रूट अपॉन 4. So sin 18 degrees root 5 minus 1/4, cos 18 degrees root of 10 plus 2 root 5/4, cos 36 डिग्री या sin 54 डिग्री, ये कैसे मिला, cos 90 minus थीटा करके, ये दोनों का वैल्यू होता है रूट 5 प्लस 1/4. सिमिलरली sin 36 या फिर cos 54, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट से, ये दोनों का वैल्यू विल बी रूट ऑफ 10 minus 2 root 5/4. So ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने चाहिए. दिस वाज योर पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ sin 18, cos 18. मैंने फिर इसमें आपको sin 36 भी बता दिया, sin 54 भी बता दिया, cos 54 भी बता दिया और sin 54 भी बता दिया. आई होप सबको क्लियर है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो, तो लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 खत्म हो गया. अब आते हैं लिस्ट नंबर 3 पे, दैट इज वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, cot 82.5 डिग्री, cot 7.5 डिग्री एंड tan 82.5 डिग्री. साइन कॉस का भी होता है, बट इंपॉर्टेंट ये चार है, तो ये चार समझने का ट्राई करना. सबसे पहले देखते हैं tan 7.5 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो इसको आप थीटा अज्यूम करो, लेट थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री. तो थीटा 7.5 डिग्री हो गया, तो 2 थीटा अगर करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 2 थीटा होगा 15 डिग्री. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आप ध्यान देना प्रॉपर्ली. अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा के टर्म में बनाने का ट्राई करूं, मैं क्या करूं, मैं tan थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा के टर्म में बनाने का ट्राई करूं, तो मैं देखो कैसा लिख रहा हूं इसको. मुझे ना सबसे एक आंसर चाहिए. अगर आपको पता है व्हाट इज cos 2 थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला, cos 2 थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square theta. सबने पढ़ा ना, व्हाट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square theta. तो मैं इधर से 2 sin square theta का वैल्यू निकाल के ले रहा हूं. 2 sin square theta का वैल्यू होता है 1 minus cos 2 theta. परफेक्ट. और sin 2 theta का क्या वैल्यू होता है, sin 2 theta का वैल्यू होता है 2 sin theta cos theta. क्या होता है, 2 sin theta cos theta. अब आप देखो कैसे इसको कर सकते हैं अपन. सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 minus cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा. आप रफली इसको करके देखना, आपको ये tan थीटा ही मिलेगा. व्हाट इज 1 minus cos 2 थीटा, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा का फॉर्मूला डालो, 2 sin थीटा cos थीटा. तो आपका 2 कैंसिल हो गया, एक sin कैंसिल हो गया, sin अपॉन tan cos, sin अपॉन cos tan हो गया. आप बोलोगे सर tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना, बट हमको 2 थीटा के टर्म में चाहिए, बिकॉज हमको 15 डिग्री का वैल्यू आता है अभी. तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में ट्राई करो. तो आपको कैसे दिमाग लगाना है, मेरे को ऊपर sin चाहिए और नीचे cos चाहिए. तो मैंने ऊपर दिमाग लगाया कि मेरे पास cos का 3 फॉर्मूला था, तो उसका sin के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा का sin के टर्म में फॉर्मूला था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. सो वहां से sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 minus cos 2 थीटा. सिमिलरली नीचे अगर sin 2 थीटा लिखेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा. सो ये आप याद रख सकते हो, अगर एंगल 2 थीटा का फॉर्म में रहेगा तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 minus cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा. अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना. दिस विल बिकम 1 minus cos 15 डिग्री, बराबर है, अपॉन डिनोमिनेटर विल बी sin 15 डिग्री, है ना. क्या आपके पास cos 15 डिग्री का फॉर्मूला है, क्या आपके पास cos 15 डिग्री का वैल्यू है, आपको याद है cos 15 डिग्री का वैल्यू, cos 15 डिग्री का आपके पास वैल्यू है. अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा cos 15 डिग्री एंड sin 15 डिग्री दोनों आपके पास वैल्यू है. तो मैं ये रब करता हूं, आई होप सबको ये समझ गया, या लिख लेना साइड में. अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखो. सो दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सब लोग, 1 minus cos 15 डिग्री होता है √3 minus 1 अपॉन 2 √2. दिस इज योर cos 15 डिग्री.
एंड व्हाट इज साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इज √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, साइन 15 डिग्री इज √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इस चीज को आपको अप्लाई करना है। इसको अभी आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 √2 माइनस ऑफ √3 प्लस 1, ऐसा मिलेगा, और डिनोमिनेटर में मिलेगा √3 माइनस 1। ठीक है, आपको ऐसा कुछ तो मिलेगा tan थीटा का वैल्यू, 2 √2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करोगे, सिंप्लीफाई होके आपको क्या मिलेगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सिंप्लीफाई होके आपको tan 7.5 डिग्री का वैल्यू मिलेगा √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। व्हाट इज tan 7.5 डिग्री का वैल्यू? आप इसको सिंप्लीफाई करना, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करो तो नीचे का टर्म आपका 2 हो जाएगा, ऊपर 2 कुछ कॉमन वगैरह आके आपको सिंप्लीफिकेशन होकर आपको ये आंसर मिलेगा √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। सो दिस इज tan 7.5 डिग्री का वैल्यू। अब tan 7.5 डिग्री किससे इक्वल होता है? तो tan 7.5 डिग्री is equal to cot 82.5 डिग्री, बराबर ना? tan 90 माइनस थीटा आपको cot थीटा देता है, तो ये दोनों का वैल्यू किससे इक्वल है? √3 माइनस √2 into √2 minus 1. This is nothing but tan 7.5 and tan cot 82.5 डिग्री का। एक बार वापस समझो, tan 7.5 डिग्री था, हमने थीटा 7.5 डिग्री अज्यूम किया, हमको 15 डिग्री पर पता है तो 2 थीटा हो गया 15 डिग्री। अब tan थीटा का आपको 2 थीटा के टर्म में फॉर्म लेना, तो ऊपर साइन चाहिए नीचे कॉस, तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan आ जाएगा। फिर हमने 2 थीटा का एंगल सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस बिकम 1 माइनस cos 15 अपॉन sin 15। cos 15 होता है √3 प्लस 1/2 √2, sin 15 होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। एलसीएम लो, सो दिस विल बिकम 2 √2 माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर देना, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके आपको tan 7.5 डिग्री का वैल्यू आएगा √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1, और tan 7.5 किससे इक्वल होता है? cot 82.5 से, तो ये आ जाएगा आपको √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। अब आपको मैं यहीं पे cot भी बता देता हूँ बिकॉज इजी है। अगर आप cot 7.5 डिग्री ट्राई करोगे, cot 7.5 डिग्री, तो क्या होगा? जो आपका tan 7.5 डिग्री है सेम आएगा, खाली साइन चेंज होगा। मतलब दिस विल बी √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1, एंड cot 7.5 डिग्री इज इक्वल टू tan 82.5 डिग्री से। तो tan 82.5 डिग्री का भी सेम फॉर्मूला होता है, tan 82.5 डिग्री का भी फॉर्मूला है √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। व्हाट इज फॉर्मूला? √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। सो ये चार वैल्यूज आपको याद रखना है। व्हाट इज tan 7.5 डिग्री? √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। व्हाट इज cot 82.5 डिग्री? √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1। व्हाट इज cot 7.5 डिग्री? √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। एंड व्हाट इज tan 82.5 डिग्री? √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। सो ये थर्ड लिस्ट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर लास्ट लिस्ट पे जाते हैं। चलो अब लास्ट लिस्ट देखो सब लोग। वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री और cot कैसे मिलता है मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको समझ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर अपने को cos 2 थीटा का मैं आपको फॉर्मूला पूछूं तो आपको पता है cos 2 थीटा का cos के टर्म में फॉर्मूला। व्हाट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता है। अगर आप थीटा यहाँ पे 22.5 डिग्री पुट करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है। थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री मैं पुट कर रहा हूँ, देखो मुझे क्या मिलता है। दिस विल बी cos ऑफ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका cos 45 डिग्री, बराबर है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस कितना 1, बराबर है। सबको ये समझा? ये आप -1 को इधर लेके आ जाओ, सो दिस विल बिकम 1 प्लस cos 45 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। आई होप सबको ये समझ रहा है, एकदम इजी है। अब आप cos 45 का वैल्यू पुट करो। व्हाट इज cos 45 का वैल्यू? दैट इज 1/√2 अपॉन कितना 2। सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, आपको ये मिलेगा √2 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो मिलेगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2, है ना। अब आप एक काम करो, ये हो गया √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दो। इसको आप क्या करो? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2।
सो आपको यहाँ से मिला cos स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू देखो क्या होगा, √2 + 1 × √2, तो √2 × √2 becomes 2, √2 × 1 become √2, और नीचे तो आपका हो गया 2 √2 × √2 becomes √2 × √2 is 2, 2 to the 4. So this become value of cos square 22.5 डिग्री. अब मुझे तो चाहिए cos 22.5 डिग्री क्योंकि अपना एंगल पॉजिटिव है, तो cos 22.5 डिग्री का वैल्यू होगा, ये किसका रूट है अपने को पता नहीं, तो इसको अपन लिखेंगे √2 + √2, क्लियर, और 4 किसका रूट होता है 2 का. सो ये मिल गया अपने को cos of 22.5 डिग्री का वैल्यू. आई होप सबको ये समझा, इजी था एकदम. आपको cos थीटा का फॉर्मूला पता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1. हमने थीटा की जगह 22.5 डिग्री रखा तो ये बना cos 45 डिग्री = 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री -1. ये -1 को इधर भेजो, 2 को नीचे, तो ये आपका एक वैल्यू मिलता है. cos 45 होता है 1/√2, एलसीएम जाते हो गया √2 + 1/2√2. हमने फिर क्या किया, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड का √2 किया कैलकुलेशन पर्पस इजी करने के लिए, तो ये बना 2 + √2/4. ये तो cos स्क्वायर का वैल्यू है, तो cos क्या होगा, इसी को आप रूट में लिख दो और 4 का √2 होता है. सिमिलरली अगर आप sin 22.5 डिग्री निकालोगे तो क्या होगा मालूम है, सेम आंसर होगा, खाली यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा. मतलब क्या होगा वैल्यू, √2 - √2/2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 22.5 डिग्री, √2 - √2/2. अगर आप tan 22.5 डिग्री निकालोगे, tan 22.5 डिग्री, तो आपको आएगा √2 - 1. क्या आएगा tan 22.5 डिग्री का वैल्यू, √2 - 1. और अगर आप निकालोगे tan cot 22.5 डिग्री, तो आपको आएगा √2 + 1. क्या आएगा, √2 + 1. tan कैसे मिलेगा सर, ये दोनों को आप डिवाइड कर दो, दोनों का 2 उड़ जाएगा, ये पूरा रूट में आएगा, वापस आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करो, आपको ये मिल जाएगा. तो जिसका प्रूफ खाली इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी आपको खाली लॉजिकली समझ जाना है. So this is sin 22.5 degree का value is √2 sin 22.5 degree is √2 - √2/2. What is cos 22.5 degree, √2 + √2/2. What is tan 22.5 degree, √2 - 1. What is cot 22.5 degree, √2 + 1. So these are 4 values जो आपको पता होना चाहिए. Pause the video to note it down. फिर मैं आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताता हूँ इन सब का जो इम्पोर्टेंट है. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री टेबल. आपने 30, 60, 90, 45, 180 वाला टेबल तो पढ़ा रहेगा. अब जो भी मैंने आपको प्रूफ बताया वो तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा भी कुछ वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए. बेटर ये रहेगा कि जहां पे भी आप पढ़ते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप एक पेज पे बना के उसको वहां पे स्टिक करके रखना और डेली इसको रिवाइज करो. 1 वीक आप रिवाइज करोगे, आपको सारा वैल्यूज बाइट हो जाएगा. जो इंपॉर्टेंट था उसका मैंने आपको प्रूफ बताया. एक बार अपन इसको स्टडी करते हैं देन फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं. सो आपको कौन कौन सा वैल्यूज रियलिटी में याद रहना चाहिए जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए. वन इज 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18, 36, 22.5, 45 उसका डबल होता है, 67.5, 75 डिग्री. ठीक है, एक दो अगर आप याद रखोगे तो बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा. सबसे पहले 7.5 डिग्री में आप sin थीटा याद रखो, आपको cos बैठ जाएगा. sin थीटा का वैल्यू होता है √8 - 2√6 - 2√2/4. व्हाट इज sin 7.5 डिग्री, √8 - 2√6 - 2√2/4. अगर आपको cos 7.5 डिग्री पूछा तो √8 + 2√6 + 2√2/4. खाली आपको माइनस के पे प्लस लिखना है. tan 7.5 डिग्री तो मैंने आपको प्रूफ बताया है, √3 - 1, दूसरा ब्रैकेट √3 - √2 × √2 - 1. एंड व्हाट इज cot 7.5 डिग्री, √3 + √2 × √2 + 1. सो सबको ये क्लियर है. फर्स्ट पार्ट 7.5 डिग्री का. व्हाट इज sin 7.5 डिग्री का वैल्यू, √8 - 2√6 - 2√2/4. What is cos 7.5 degree, √8 + 2√6 + 2√2/4. What is tan 7.5 degree, tan 7.5 degree is √3 - √2 × √2 - 1. What is cot 7.5 degree, √3 + √2 × √2 + 1. So this was 7.5 degree. फिर आ जाओ 15 डिग्री. So sin 15 degree is √3 - 1/2√2. What is sin 15 degree, √3 - 1/2√2. What is cos 15 degree, √3 + 1/2√2. ये ज्यादातर यूज होता है, आपको याद रखना है. tan 15 degree 2 - √3, cot 15 degree 2 + √3. ये चार वैल्यूज आपको याद रखना. What is sin 15 degree, √3 - 1/2√2.
व्हाट इज cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, व्हाट इज tan 15 डिग्री 2 minus √3, what is cot 15 degree 2 plus √3. नेक्स्ट इज 18 डिग्री, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया था. sin 18 डिग्री होता है √5 minus 1/4, what is sin 15 डिग्री, sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 minus 1/4, what is cos 18 डिग्री root of 10 plus 2 √5/4, what is cos 18 degree root of 10 plus 2 √5/4, what is sin 18 degree √5 minus 1/4, what is cos 18 degree root of 10 plus 2 √5/4, what is tan 18 डिग्री, ये दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा √5 minus 1/√10 plus 2 √5, और cot थीटा ना एक्चुअली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा √5 plus 2 √5, क्या आएगा √5 plus 2 √5. सो दिस इज 18 डिग्री. 18 डिग्री में ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो साइन और कॉस है. साइन 18 √5 minus 1/4, cos 18 डिग्री √10 plus 2 √5/4, ये इतना काम करनी है. फिर आ जाओ 22.5 डिग्री. 22.5 डिग्री आप बोलोगे सर आपने सिखाया नहीं, बट मैंने आपको 67.5 सिखाया, उसी का उल्टा होता है. सो sin 22.5 डिग्री इज √2 minus √2/2, cos 22.5 is √2 plus √2/2, tan 22.5 degree is √2 minus 1 and cot 22.5 degree is √2 plus 1. 67.5 आप देखो इसी के जैसा उल्टा है पूरा. यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस. तो ये दोनों तो आप इजीली ऐड कर सकते हो. सो इट इज sin 22.5 डिग्री to √2 minus √2/2. What is cos 22.5 degree √2 plus √2/2. What is tan 22.5 degree √2 minus 1. What is cot 22.5 degree √2 plus 1. Similarly 67.5 भी आपको आ जाएगा. 36 डिग्री का हमने प्रूफ किया. sin 36 डिग्री √10 minus 2 √5/4. क्या होता है √10 minus 2 √5/4. What is cos 36 degree √5 plus 1/4. क्या आता है √5 plus 1/4. tan 36 डिग्री √5 minus 2 √5, और ये हो जाएगा 1 plus 2/5, जिसको सिंप्लीफाई करके आप √5 plus 2/5 लिख सकते हो. इसमें भी इंपॉर्टेंट पहला दो वैल्यू है. तो sin 36 डिग्री √10 minus 2 √5/4. व्हाट इज cos 36 डिग्री √5 plus 1/4. ये दोनों इतना यूज नहीं होता. 67.5 ऑलरेडी डिस्कस है. 75 डिग्री 15 डिग्री का ही होता है. सो ये √3 minus 1/2 √2, ये आएगा √3 plus 1/2 √2. ये √3 plus 1/2 √2 था, ये आएगा √3 minus 1/2 √2. ये था आपका 2 minus √3, ये हो जाएगा 2 plus √3. ये था 2 plus √3, ये हो जाएगा 2 minus √3. तो अगर आपको 15 डिग्री याद है तो आपको 75 डिग्री याद हो जाएगा. अगर आपको 22.5 डिग्री याद है तो आपको 67.5 हो जाएगा. तो आपको सिर्फ ये चार वैल्यूज जो है ना आगे का वो बैठ. 54 भी आप बना सकते थे, 36 54 सेम होता है, वो भी हो जाता है. सो बेटर आप इसको याद रखो. इसमें इंपॉर्टेंट है साइन कॉस. टैन सबका इंपॉर्टेंट नहीं है. टैन मैं आपको बताता हूँ 7.5 डिग्री का आपको याद होना चाहिए, 15 का याद होना चाहिए, 22.5 का याद होना चाहिए. बस इतना आपको टैन याद है तो बहुत है. बाकी टैन कॉट, बाकी सबका साइन कॉस तो सबका आना चाहिए. सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल. आपको ये टेबल अगर बाय हार्ट है, आपको इसके 90% वैल्यूज अगर याद है, तो आपको जेईई मेंस का देखोगे तो बहुत सारे सब्स में ऐसे एंगल्स दे रहेंगे जिसका आप आंसर इजीली निकाल सकते हो. सो ये टेबल आपको 1 वीक में ट्राई करना है बाय हार्ट करने का. इसको लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको ये आ जाएगा. और इसको स्टिक करके रखो ताकि आप मॉर्निंग में उठ के डेली एक बार रिवाइज करो. क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो वो भी आप कर सकते हो. एक बार ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको समझ गया है तो अब जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ. मैं आपको 6 to 7 प्रॉब्लम सिखाने का ट्राई करूंगा जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि वैल्यूज कैसे इनपुट करते हैं और कैसे आंसर मिलता है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. कुछ एमसीक्यू बेस्ड एंड कुछ प्रॉपर सम्स टाइप करते हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा हुज कोसाइन इज इक्वल टू इट्स टैंजेंट. मतलब कॉस उसके टैन से इक्वल है. तो सबसे पहला चीज तो ये बोला है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या टैन थीटा. ठीक है. अब tan को आप क्या लिख सकते हो? तो tan को आप लिख सकते हो sin अपॉन cos. tan को आप क्या लिख सकते हो? sin अपॉन cos. ठीक है. ये cos को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा. क्लियर? अभी cos स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा. अब एक काम करो, ये सारे टर्म्स को इधर भेज दो. सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 है ना. दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको sin थीटा का ऐसे वैल्यू क्या मिलेगा? तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना? माइनस बी. तो -1
प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1 ही होता है, -4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू -1, मतलब ये बिकम +4 अपॉन 2a, तो 2a विल बी 2। सो यहां से आपको मिलेगा -1 प्लस और माइनस √5/2। अब ये तो मिला साइन थीटा का वैल्यू। अब आपको क्या पूछा था, फाइंड द एंगल थीटा, आपको एक थीटा एंगल यहाँ पे ढूंढना है, तो वो कैसे करोगे। अब देखो, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको याद है, सो आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद है, व्हाट इज साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री वाज √5 - 1/4, मेरे पास है √5 - 1 वाला पार्ट तो है मेरे पास, मतलब यहां से आप ये तो लिख ही सकते हो ना, यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा एक वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो यहां से -1 प्लस √5/2, ये वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो ना यहाँ से, प्लस वाला टर्म, तो ये है ना √5 - 1/4 चाहिए उनको, तो बाय 4 चाहिए तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। हमारा वैल्यू क्या होता है साइन 18 का, √5 - 1/4, तो आपके पास अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये देखो अभी क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 18 डिग्री बाय कितना 4, बराबर है। सबको ये चीज समझा, ये वाला जो वैल्यू है √5 सॉरी ये नहीं आएगा बिकॉज हमने ये तो यूज कर लिया, ये जो 2 इंटू 2 है 4 और ये √5 - 1, तो √5 - 1/4 होता है साइन 18 डिग्री का वैल्यू, तो वो लिखा इंटू 2, तो ये मिला साइन थीटा का वैल्यू, हमको तो थीटा चाहिए, सो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 18 डिग्री। अब इधर ये सब कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होता है क्योंकि बीच में एक नंबर है, अगर बीच में एक नंबर है तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर ये रहता साइन इनवर्स ऑफ साइन 18 डिग्री तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर 18 डिग्री आंसर आता, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से सब लोग देखना। आपको एंगल थीटा ढूंढने बोला जहां पे cos किससे इक्वल है, tan से, तो cos इक्वल टू tan, tan को लिखा sin बाय cos, सिंप्लीफाई किया cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर, सारे टर्म्स को उधर भेजा, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्मूला मेथड से वैल्यू फाइंड करने का ट्राई किया, फॉर्मूला मेथड होता है -b, तो -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4ac का +4 अपॉन 2a, तो ये -1 प्लस और माइनस √5/2, तो हमारे पास साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4, तो हम लोग यहाँ से एक वैल्यू तो लिख ही सकते हैं -1 प्लस √5/2, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको मिल जाएगा नीचे का वैल्यू 4 और ये वाला टर्म, सो इसको आप साइन 18 डिग्री और बाजू में 2 है तो 2 साइन 18 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू, आपको तो थीटा चाहिए था तो साइन को उधर भेजो, योर आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 18 डिग्री। क्लियर, सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक एमसीक्यू टाइप। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। मेरे को किसी का भी वैल्यूज डायरेक्ट पता नहीं है, देखते बट कैसे कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं cos 12 और 132 को साथ में लिखने का ट्राई करता हूं और 84 और 156 को साथ में लिखने का ट्राई करता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, दिस विल बी cos 12 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला डाल सकते हो, मतलब डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। सो व्हाट इज cos c प्लस cos d का डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2, मतलब ये दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो 132 प्लस 12 बिकम 144, 144 डिवाइड बाई 2 विल बिकम 72 डिग्री, सो दिस बिकम cos 72 डिग्री, और cos ऑफ c माइनस d, तो 132 माइनस 12 बिकम 120, 120 डिवाइड बाई 2 बिकम 60 डिग्री। तो ये आपको मिला यहाँ से वैल्यू, आई होप सबको समझा रहेगा, इजी चीज है। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो 2 cos ऑफ, देखो क्या होगा 84 प्लस 156, तो दोनों का एडिशन होता है 240, 240 का हाफ हो गया 120 डिग्री, बराबर है, इनटू cos। अब देखो आगे क्या आएगा 156 माइनस 84, तो 156 माइनस 84 विल गिव यू कितना 72, 72 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 36 डिग्री। तो ये आपको इक्वेशन मिला, आई होप सबको ये समझा। अब आगे का पार्ट देखना, दिस इज 2 cos 60 क्या आपको पता है, व्हाट इज cos 60, cos 60 इज हाफ, ये मिला। cos 72 डिग्री कैन बी रिटन एज sin 18 डिग्री, कैसे सर, हमने पढ़ा है ना sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस 18 इज नथिंग बट sin 18। वैसे ये 2 है, cos 120 डिग्री होता है -1/2, cos 120 इज cos ऑफ 180 माइनस 60, सो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos 60 विल बी माइनस हाफ, और ये cos 36 को ऐसे रहने दो बिकॉज हमको इसका वैल्यू पता है।
अब देखो आपके साथ क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या इक्वेशन बचा, इक्वेशन बचा साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। क्या आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है? यस सर, साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। क्या आपको कॉस 36 डिग्री का वैल्यू पता है? यस सर, √5 प्लस 1/4, है ना, ये तो आपने पढ़ा ही है। अब देखो क्या होगा, नीचे का टर्म दोनों का सेम है, मतलब अपॉन 4 आएगा, ऊपर अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो √5 कैंसिल हो जाएगा, -1 will become -2/4, so it is -2/4 को reduce -1/2, this is your option number C। ऐसे आपको इस सम को क्रैक करना है। तो अगर आपको वैल्यूज पता रहता है तो आप यहाँ पे अटकोगे नहीं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। वापस एक बार देखना कैसे की। सबसे पहले कोई भी वैल्यूज नहीं पता था, अगर आप बोलोगे सर इसको 180 माइनस थीटा करके कुछ करते हैं तो उससे भी शायद ये ना आए, तो हम लोगों ने थोड़ा दिमाग चलाने का ट्राई किया। हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को साथ में लाने का ट्राई किया, ये दोनों को साथ में, तो इसको साथ में लाया, इधर से ये वैल्यू मिला, डिफैक्टराइजेशन यूज करके यहाँ से भी ये मिला। उसके बाद हमने देखा cos 60 का वैल्यू पता है, cos 120 का, cos 36 मुझे पता है। अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, अगर कोई एंगल जिसका वैल्यू मुझे पता है उसके टर्म में लेके आ जाए मेरा काम हो जाएगा। तो cos 72 कैन बी रिटन एज sin 18, cos 90 माइनस 18 विल बिकम sin 18। अब sin 18 का वैल्यू डालो √5 माइनस 1/4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, दोनों का बेस सेम, ऊपर का वैल्यू ऐड अप करो, आपको आंसर आ जाएगा -1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको क्लियर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये भी एक एमसीक्यू टाइप है, देखो कैसे सॉल्व होगा। वैल्यू ऑफ cos 36, cos 108, cos 72, cos 144, 36, 72, 108, 144 सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल एंगल कॉन्सेप्ट सीखा था, उधर से भी आपको आंसर मिलता था, 1/16 इसका आंसर आता था। ये टेक्निक से भी देखो आंसर सेम आएगा। कैसे करते, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। देखो कैसे कर सकते हैं, मेरे को cos 36 का वैल्यू पता है, तो मैं cos 36 को तो कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो cos 72 डिग्री है, इसको अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, क्या मैं इसको sin 18 डिग्री लिख सकता हूँ? कैसे सर, cos 72 डिग्री होता है cos ऑफ 90 माइनस 18, दैट इज sin 18 डिग्री। अब आ जाओ ये cos 108 पे, ये जो cos 108 है इसको आप लिख सकते हो sin 90 प्लस 18। व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा? दिस विल बिकम cos थीटा। तो ये वाला आपका वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये cos 90 प्लस 18 आपका हो जाएगा sin 18 डिग्री, बराबर है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये भी sin 18 डिग्री हो गया। अब इस वैल्यू पे आ जाओ cos 144 डिग्री। आप cos 144 को लिख सकते हो cos 180 माइनस 36, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, cos नेगेटिव होता है, सो दिस विल बिकम माइनस cos 36 डिग्री। क्या सबको समझा कि नहीं? वापस एक बार समझने का ट्राई करना। cos 36 को कुछ नहीं किया हमने cos 72 को लिखा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बिकम sin 18 डिग्री। ये हो गया आपका cos ऑफ 90 प्लस 18, तो आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहे हो, तो ये वाला वैल्यू भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी माइनस, बिकॉज वो cos था ना, तो दिस विल बिकम माइनस sin 18 डिग्री। वैसे आप cos 144 को लिख सकते हो cos 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस cos 36, माइनस माइनस प्लस हो गया। sin 18 डिग्री दो बार है, सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर 18 डिग्री, और cos 36 भी दो बार है, तो cos स्क्वायर 36 डिग्री। Now this equation can be written as sin 18 degree into cos 36 degree the whole square, ऐसा लिख सकते हो ना आप इसको, क्योंकि दोनों स्क्वायर है। अब देखो आपको वैल्यू पता है, व्हाट इज sin 18 डिग्री का वैल्यू? sin 18 डिग्री सर होता है √5 माइनस 1/4, एंड व्हाट इज cos 36 डिग्री? सर वो होता है √5 प्लस 1/4 द होल स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करना है। अब ऊपर a माइनस b इंटू a प्लस b, तो √5 का स्क्वायर इज 5, 1 का स्क्वायर इज 1, 5 माइनस 1 विल बिकम 4, नीचे 4 4 जा 16, और इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो 4/16 होता है 1/4, 1/4 का वापस स्क्वायर करोगे तो 1/16, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका फाइनल आंसर है। वापस एक बार समझने का ट्राई करना। cos 36 का वैल्यू मेरे को आता है, मैंने cos 108 को लिखा cos ऑफ 90 प्लस थीटा, so what is cos of 90 plus theta? So cos of 90 plus theta will become minus sin theta, because ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस sin theta हो गया। वैसे cos 72 डिग्री को हमने लिखा cos of 90 माइनस 18, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया sin 18 डिग्री।
वैसे हमने cos 144 को लिखा cos ऑफ 180 माइनस 36, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 36 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin 18 इंटू साइन 18 इज sin स्क्वायर 18, cos 36 इंटू cos 36 इज cos स्क्वायर 36, sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों है तो इसको अपन sin cos द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, इसका वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, आपका आंसर आएगा 1/16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी। शो दैट 4 sin 27 डिग्री का ये वैल्यू आना चाहिए। बहुत बेहतरीन सम है, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करने के लिए ना, मेरे को 27 डिग्री तो नहीं पता बट 54 डिग्री मुझे मालूम है कि क्या होता है। 54 डिग्री का हमने एंगल पढ़ा था, तो हमको 27 तो नहीं पता। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इस जगह पे ना कुछ और कंसिडर करता हूँ। मैं सपोज लिखता हूँ 16 sin स्क्वायर 27 डिग्री, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। मतलब मैंने इसको जबरदस्ती 4 sin 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप इधर से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। इस चीज को आप लिख सकते हो 2 इंटू 8 sin स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप लोग, है ना। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 8 sin स्क्वायर 75 डिग्री, या फिर सॉरी 8 इंटू 2 sin स्क्वायर 75 डिग्री, ऐसा तो आप लिख सकते हो ना। 16 sin स्क्वायर 75 डिग्री कैन बी रिटन एज 8 इंटू 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। अब 2 sin स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला था जिसको आप बोलते थे 1 माइनस cos 2 थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है। cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला था, साइन के टर्म में होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये अब बन गया 8 इंटू 1 माइनस cos, ये हो जाएगा 54 डिग्री, है ना, डबल हो जाएगा। क्या सबको स्टेप क्लियर है? ये फॉर्मूला से हमने ये स्टेप लाया। अब आपको देखो cos 54 डिग्री का वैल्यू पता है, दिस इज 8 इंटू 1 माइनस व्हाट इज cos 54 डिग्री का वैल्यू, आई होप सबको पता रहना चाहिए। cos 54 डिग्री का वैल्यू होता है रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। व्हाट इज cos 54 डिग्री का वैल्यू? रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो, अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो आपको क्या मिलता है, दिस विल बिकम 8 इंटू बराबर है, दिस विल बिकम 4 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। सो मैं क्या करता हूँ, इसका जो अपॉन 4 और 8 है ना, इसको कैंसिल करके 2 लिख देता हूँ। सबको ये समझा? ध्यान से देखना, ये 8 को मैंने कुछ नहीं किया स्टार्टिंग में, पहले इधर एलसीएम लिया, तो ये हो गया 4 माइनस ये ब्रैकेट अपॉन 4, तो नीचे का 4 और 8 कैंसिल करके 2 हो गया। अब वापस अब इसको ओपन करो, दिस विल बिकम 2 4 जा कितना 8 माइनस 2 रूट ऑफ 10 माइनस 2√5। अब यहां तक पहुंचने के बाद है ना, आप थोड़ा प्रूव दैट पे नजर घुमाओ। मैं ये 8 को देखो कैसे लिख रहा हूं, अगर आप बोलते हो तो मैं ऐसा लिख देता हूं। 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। क्या मैं 8 को ऐसा लिख सकता हूं? चेक करो, 5 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, 5 प्लस 3 8 होता है, √5 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये -2 को तो कुछ नहीं कर रहा, ये रूट ऑफ 10 माइनस √5 को भी मैं ऐसा लिखता हूं, 5 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। आप ओपन करके चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। 5 into 3 is 15, this will become 5√5, this will become 3√5, बराबर है, तो -2√5 आ जाएगा, और √5 into √5 is 5, तो 15 में से 5, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। अब ये मिल गया, इसको आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी मैं ये टर्म लिख रहा हूँ 16 sin स्क्वायर 27 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 5 प्लस √5 बराबर है माइनस रूट ऑफ 3 माइनस √5 द होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, आप अगर थोड़ा चेक करोगे ध्यान से, दिस इज इसका फॉर्मूला। ये है रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b द होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे आपको यही टर्म मिलेगा। देखो a स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल होके ये, b स्क्वायर मतलब ये कैंसिल होके ये, और 2ab मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, वो यही चीज है। तो आपको इस चीज को ये लिखना है, वो कैसे क्लिक हुआ, मेरे को इधर से क्लिक हुआ, दिस इज 2ab टाइप, तो ये आपका बन गया। अब दोनों का अगर आप स्क्वायर हटाओगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, तो यहां से आपको मिलेगा 4 sin 27 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस √5 रेज टू हाफ माइनस रूट ऑफ, रूट हट जाएगा ना, 3 माइनस √5 रेज टू हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपको प्रूफ करना था। वापस एक बार बताता हूं, ध्यान से सब लोग देखना। आपको ये बोलना था,
मुझे 27 डिग्री पता नहीं, बट मुझे 54 डिग्री पता है। तो मैंने पहले क्या किया, इस टर्म को मैंने 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री कंसिडर किया। इसको मैंने लिखा 8 इंटू 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डबल एंगल वो दिमाग में आपका चलना चाहिए स्टार्टिंग में। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस 54 डिग्री। व्हाट इज कॉस 54 डिग्री का वैल्यू? रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। LCM लो, दिस विल बिकम 4 माइनस रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 द होल डिवाइडेड बाय 4। 4 और 8 कैंसिल होकर मैंने 2 लिख दिया। ओपन किया, 2 4 जा 8 होता है और ये मिला। इसके बाद आपका दिमाग चलना चाहिए प्रूव दैट का RHS का पार्ट देख के। MCQ में भी आया तो ऑप्शन को आपको देख के समझना पड़ेगा। अब 8 को आप क्या लिखोगे? 5 प्लस 3 और रूट 5 उड़ना चाहिए, तो इसको और इसको आप ऐड कर दो, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गया। और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखोगे तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b फॉर्म। तो इसको अपन ने लिखा रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायरिंग हटा दो, ये बन जाएगा 4 साइन 27 डिग्री और यहां से आपको देगा 5 प्लस रूट 5 रेज टू हाफ माइनस 3 माइनस रूट 5 रेज टू हाफ। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखना। प्रूव दैट tan पाई बाई 16 का वैल्यू आना चाहिए रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले tan पाई बाई 16 सर होता कितना, ये हम पर निकालते हैं। tan पाई बाई 16 होता कितना, तो पाई का मतलब 180 अपॉन 16 अगर आप करोगे तो आपको ये आएगा tan ऑफ 11.25 डिग्री। अब 11.25 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, टेबल में कुछ पढ़ा नहीं है, बट 11.25 का डबल क्या होता है? 22.5 डिग्री हमको पता है। हमको ये मालूम है कि tan 22.5 डिग्री क्या होता है? tan 22.5 डिग्री होता है रूट 2 माइनस 1। हमने ये पढ़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कैसे आपको दिमाग चलाना है। मैं इधर लिखता हूँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला। व्हाट इज tan 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए थीटा को आप अज्यूम कर लो 11.25 डिग्री। थीटा कितना आपका? 11.25 डिग्री। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बहुत लेंथी सम है, आपको थोड़ा पार्ट्स में समझना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम tan ऑफ 2 into 11.25, मतलब ये हो जाएगा आपका tan 22.5 डिग्री। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो, दिस विल बिकम 2 tan थीटा। व्हाट इज योर थीटा? थीटा इज 11.25 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 11.25 डिग्री। ठीक है, आपको अभी एक चीज और अज्यूम करना है। आप अज्यूम कर लो थोड़े टाइम के लिए, लेट x इज इक्वल टू 11.25 डिग्री। कैलकुलेशन पर्पस के लिए x को आप 11.25 डिग्री अज्यूम कर लो। tan 22.5 डिग्री आपको पता है कितना होता है? रूट 2 माइनस 1 होता है, ये मैंने आपको सिखाया है। ये होगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप क्या करो, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू 1 इज रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आप ये सारे टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, ये ऑलरेडी प्लस 2x है तो इधर ही रहने दो, माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस बिकम्स वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब लोग पहले यहां तक समझने का ट्राई करना। tan पाई बाय 16 होता है tan ऑफ 11.25 डिग्री। हमको 11.25 नहीं पता है, बट मैंने दिमाग में सोचा कि अरे डबल करेंगे तो 22.5 आता है, तो वो तो पता है tan 22.5 इज रूट 2 माइनस 1। तो डबल किया मतलब 2 थीटा किया, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूट किया थीटा की जगह पे 11.25, तो ये फॉर्मूला बना। ये तो हमको पता है, सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए मैंने 11.25 को x अज्यूम कर लिया। सो दिस बिकम रूट 2 माइनस 1, दिस बिकम्स 2x 1 माइनस x। रूट 2 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बना रूट 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू ये वाला टर्म को अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, और ये 2x है। फिर सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, ये क्वाड्रेटिक बना। अब इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला मेथड से आपका आंसर आएगा। सबको यहां तक समझ गया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब आगे समझो क्या कर रहे हैं आपको। तो ये पार्ट मैं रब कर देता हूं बिकॉज इसका यूज हो चुका है। सो ये सारे क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अच्छा समझा, आपको थोड़ा दिमाग आपका चलता है। अब इस इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ये इक्वेशन में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस बी। तो ये सारे इक्वेशन में से किसका वैल्यू आपको मिल रहा है? सो अब यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो देखना x का वैल्यू क्या मिलेगा।
सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, बराबर है, माइनस 4ac, तो 4 इंटू रूट 2 माइनस 1, और ये भी माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, इंटू रूट 2 माइनस 1, तो ये ऐसा हो जाएगा. सब लोग ध्यान से देखना मैंने क्या किया, माइनस बी, सो दिस बिकम माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ, मैं माइनस साइन हटा दूं, क्यों हटा रहा हूं सर? क्योंकि आपका x 22.5 डिग्री वो पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो माइनस 2 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 4ac, तो माइनस 4a इंटू सी, तो a इंटू सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2a, सो दिस विल बिकम 2 इंटू रूट 2 माइनस 1. आई होप सबको ये स्टेप क्लियर है. अब अपन इसको स्प्लिट करते हैं. अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो पहला टर्म में से 2 कैंसिल होकर बचेगा -1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है. और यहाँ का पार्ट सब लोग समझो, इसको कैंसिल करने के लिए ये सपोज रूट के अगर अंदर रहता, नहीं तो छोड़ो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो गया 4, इसमें से 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करो, व्हाट इज रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2, और 1 का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर है. ये ऐसा आएगा अपॉन कितना, डिनोमिनेटर विल बी 2 ऑफ रूट 2 माइनस 1. ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है. अब x विल बी इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, बराबर है. अब 4 रूट के बाहर आएगा तो 2, और 2 मतलब 2 और 2 कैंसिल हो गया. ये होता है 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 रूट 2. ये क्या है रूट के अंदर, ये रूट के अंदर आया आपको 4 माइनस 2 रूट 2 अपॉन कितना, रूट 2 माइनस 1. हमको क्या चाहिए था, प्रूव दैट, तो थोड़ा ये पार्ट हमको चाहिए 4 प्लस 2 रूट 2, ओके, माइनस रूट 2, ये ऐसा कुछ अपने को चाहिए, तो ये अपने को यहाँ से मिला. क्लियर. ये पार्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है, ये पार्ट में थोड़ा झोल है. यहाँ पे भी देखो क्या कर सकते हैं. सो इसको भी रफ करते हैं. सो अब देखना क्या होगा, दोनों का बेस तो सेम है, रूट 2 माइनस 1 ही है दोनों का बेस, तो ऊपर का वैल्यू को आप ऐड कर दो, तो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर इज रूट 2 माइनस 1. अब आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करो, तो रूट 2 माइनस 1 का कॉन्जुगेट होता है रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, दिस इज योर कॉन्जुगेट, बराबर है. तो डिनोमिनेटर करोगे तो a माइनस b इंटू a प्लस बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर चले गया. अब न्यूमरेटर देखना ध्यान से, -1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1, इसको ऐसे ही छोड़ दो. अब इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे. पहले मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू, या फिर एक ध्यान डायरेक्ट समझने का ट्राई करो. इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये रूट में जब जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये रूट में जाके जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. आई होप सबको ये समझा रहेगा, बहुत बेसिक सा चीज है. इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. सो दिस वाज रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2. ये रूट के बाहर रूट 2 प्लस 1 है, रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ चुका है. x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये देखो थोड़ा सा ओपन करके, दिस विल बिकम 4 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ओपन करो. सो दिस विल बिकम रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 रूट 2. ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, बराबर है. सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, बराबर है. इसको आप ओपन वगैरह करोगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा ओपन करके. तो आप इसको चेक कर लेना, ये आपको फाइनल आंसर आएगा रूट ऑफ जो आपको बोला गया है 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1. मैं आपको करके बता सकता हूँ बट आप खुद ही करके देख लेना. 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 रूट 2. तो 6 रूट 2 और 8 रूट 2 कैंसिल हो गए, 2 रूट 2 बचेगा, तो वो तो हो गया. ये मैंने आपको क्या बोला है 12 आएगा, और ये हो गया 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो 12 और 8 का कैंसिलेशन हो गया 4, तो आपको ये टर्म भी मिल जाता है. ये आपका प्रूफ हो जाएगा एक बार. और x मिला मतलब tan 11.25 डिग्री का आंसर मिला. अब ध्यान से एक बार वापस समझना कैसे किया था हमने. सबसे पहले π/16 था, उसका हमने देखा 11.25 होता है, 11.25 का डबल 22.5 होता है. तो डबल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमने लाया क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में.
फॉर्मूला मेथड यूज किया तो फॉर्मूला मेथड होता है माइनस बी प्लस और माइनस, माइनस वाला टर्म इग्नोर कर दिया क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही आंसर है, तो माइनस टू प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको स्प्लिट किया तो ये आया माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इधर हमने थोड़ा सा दिमाग चलाया, इसको जब हमने ओपन वगैरह 4 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 और नीचे बचा। फिर हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 4 रूट के 12 के 2 हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास 2 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये मिल गया। अब हमने क्या किया, इस टर्म को उसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर दिया, दोनों का बेस क्योंकि सेम है तो साथ में लेकर इसको रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1। रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 1 होता है, तो ये तो चले गया। और इसको ओपन किया, फिर ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके आपको ये मिल जाएगा सिंपलीफाई। आई होप सबको एक क्वेश्चन क्लियर है, एक बार आप वापस सॉल्व करना, आपको अच्छे से आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ब्रैकेट sin 24 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री, और ये आपको ऑप्शंस वगैरह दिया है। कैसे करना है ध्यान से देखना, पहले आपको जो गिवन चीज है वो लिखते हैं 4 sin 24 डिग्री, ठीक है, इसको कुछ नहीं करते। cos 6 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 90 माइनस 84 लिख सकते हो। मैं बेसिकली क्या डालने का, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है sin c प्लस cos d, ऐसा नहीं है, या तो दोनों टर्म साइन में रहना चाहिए तो cos में, तो मैं इसको cos को साइन में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। sin 90 माइनस 84 cos 90 माइनस 84 कैन बी रिटन एज sin 84 डिग्री, सो इसको मैं लिख रहा हूँ sin ऑफ 84 डिग्री। आई होप सबको ये समझ आए मैंने क्या किया। मैंने cos 6 डिग्री को लिखा cos 90 माइनस 84, cos 90 माइनस 84 इज sin 84 डिग्री। नाउ दिस बिकम्स sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सबने फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, so this become into 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब ये दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 24 डिग्री प्लस 84 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू cos, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 84 डिग्री माइनस 24 डिग्री डिवाइड बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला। आई होप सबको ये क्लियर। तो ये आपको आता है 4 टू सा कितना 8, इसको आप सिंप्लीफाई करो, 24 प्लस 84 becomes 108, 108 डिवाइड बाय 4 इज sin 54 डिग्री, है ना। सो दिस बिकम sin 54 डिग्री, और 54 डिग्री मेरे को पता है, और ये होता है 84 माइनस 24 60, 60 अपॉन 2 इज 30, सो दिस बिकम cos 30 डिग्री। क्या सबको cos 30 डिग्री पता है? यस, cos 30 डिग्री। अभी आपका वैल्यूज आराम से आ जाएगा। सो दिस बिकम 8 इंटू, मैंने cos 30 डिग्री की जगह पे लिखा √3/2, ये होता है उसका वैल्यू। क्या सबको मेरे को sin 54 डिग्री का वैल्यू बताएगा? sin 54 डिग्री होता है यस √5 + 1/4, दिस इज योर वैल्यू। सो 2 4s becomes 8, 8 and 8 gets cancelled, √3 into √5 is √15 and √3 into 1 becomes √3, so √5 plus √3 is your answer, that is your √15 plus √3 is your answer, that is option number B। एकदम इजी सम था बट आपको क्लिक होना चाहिए, एक बार वापस समझो। ये था 4, ये ऐसा है, इसका भी वैल्यू पता नहीं, इसका भी वैल्यू पता नहीं, तो अंदर मैंने ट्राई किया कि कम से कम sin c प्लस sin d यूज किया जाए। तो sin 24 को कुछ नहीं किया, cos 6 को लिखा cos of 90 minus 84, that is sin 84, so this becomes sin c plus sin d। what is sin c plus sin d? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। सिंप्लीफिकेशन करके आपको मिला 4 2 8 sin 54 cos 30। sin 54 होता है √5 plus 1/4, cos 30 होता है √3/2, तो 2 4 8 और 8 कैंसिल हो गया, √3 into √5 किया तो √15 आया, √3 into 1 किया तो √3, सो आंसर इज √15 plus √3। आई होप सबको समझा है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी सम इजी है कंपैरेटिवली। कैसे करना है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 21 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस cos 84 डिग्री इनटू cos 6 डिग्री। ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पीडीएफ नोट्स, उसमें से आप प्रैक्टिस करो। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले क्या करूँ, वापस मेरे को एक ही तकलीफ दिख रहा है कि ये साइन है, कॉस है, कॉस और ये कॉस है, तो इधर अगर अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये 2 साइन कॉस बन जाएगा, मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से सम को थोड़ा सा इजी तो कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 2 sin 21 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री,
और ये भी टर्म तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 2 cos 84 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री। अब ध्यान से देखना है क्या होता है, सबको पता है 2 sin c cos d इज नथिंग बट sin c plus d into sin c minus d, sin c plus d plus sin c minus d। वैसे 2 cos कैन बी रिटन है cos c plus d cos c minus d। तो इसको आप क्या लिख सकते हो अभी, हाफ, ध्यान से देखना सब लोग, ये फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए। सो 2 sin cos इज sin of c plus d, तो 21 plus 9, so this will become sin 30 डिग्री प्लस 21 minus 9 sin 12 डिग्री, बराबर है। इसका आता है cos of c plus d प्लस cos of c minus d, बट क्योंकि बाहर का साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 84 plus 6 मतलब cos 90 डिग्री, और वो माइनस हो जाएगा माइनस cos of 84 minus 6 मतलब cos 78 डिग्री। आई होप सबको ये समझा रहेगा स्टेप क्लियर। अब आप देखो ये जो cos 78 है इसको अपन लिख सकते हैं cos of 90 minus 12, एंड व्हाट इज cos 90 minus थीटा, sin थीटा, मतलब ये आपका हो जाएगा sin 12 डिग्री, मतलब ये हाफ, this is sin 30 degree, this is sin 12 degree, this is cos 90 degree, this becomes your sin 12 degree। सबको समझाना क्यों sin 12 degree, because cos 78 होता है cos 90 minus 12 and cos 90 minus theta is sin theta। अब प्लस sin 12 और माइनस sin 12 कैंसिल हो गया। अब देखो एकदम इजी हो गया, what is sin 30, हाफ, cos 90 0 होता है, तो हाफ इंटू हाफ, योर आंसर इज 1/4, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। एकदम इजी सम था, खाली आपको फॉर्मूलास आना चाहिए यूज करने को। वापस एक बार बताता हूँ, डायरेक्ट कोई भी वैल्यूज पता नहीं है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया दोनों टर्म्स को, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इसको पूरे को करना है, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। सो दिस बिकम 2 sin cos। व्हाट इज 2 sin cos का फॉर्मूला, 2 sin cos का फॉर्मूला है sin of c plus d plus sin of c minus d, तो sin of c plus d plus sin of c minus d। सिमिलरली दिस बिकम्स minus 2 cos का भी होता है cos of a plus b plus cos of a minus b, बट बाहर का साइन माइनस है तो ये जाएगा minus cos 84 plus 6 minus cos 84 minus 6, तो ये मिल गया। अब इस टर्म से मेरे को तकलीफ नहीं है, इस टर्म से तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस टर्म से, तो हमने देखा कि cos 78 को क्या लिख सकते हैं, cos 78 को लिख सकते हैं cos 90 minus 12, तो ये बन गया sin टर्म, कैंसिल, आंसर आ जाएगा। सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आई होप सबको आज का लेक्चर क्लियर है, आपको वैल्यूज ऑफ टिपिकल एंगल समझा रहेगा। कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 60 90 तो आना ही चाहिए, उसके अलावा ये कुछ और वैल्यूज है जो आपको याद रखना चाहिए। सो आप एक चार्ट बना के रखना और उसको स्टिक करके रखना जहां पे भी आप पढ़ते हो, एंड एटलीस्ट रिवाइज 1 वीक, तो आपके दिमाग में बहुत सारा वैल्यूज हो जाएगा एंड आप सम्स क्रैक कर सकते हो। सो दिस वाज सेकंड पार्ट। आई होप सबको ये समझा रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी फ्रेंड्स को सजेस्ट करना है तो आप इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी भला हो जाए। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।